हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 2024 और 25 का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन हम देखने वाले हैं। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आपका जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कब तक है, और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या क्या है इसमें फॉर्म भरने के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और इसमें कितनी फ़ीस आपकी होने वाली है। तो इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, और आप जो सिलेबस है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका जो लिंक है यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच जाएंगे, या मैं आपको डायरेक्ट वो लिंक बता दूँगी जहाँ पे आप सिलेबस और ब्राउचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे टॉप में यहाँ पे एग्जामिनेशन करके एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में 3 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, मेन एग्जामिनेशन, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इसलिए आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट लिंक कमेंट सेक्शन में लगा दूंगी, वहाँ पे इसको पिन कर दूंगी, आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँच जाएंगे। तो जैसे आप डायरेक्ट इस पेज पे पहुँचेंगे तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी प्रोग्राम 2025 का नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है इसका, वही नोटिफिकेशन है इसके अंदर। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है, अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आती है सिलेबस की। तो आपका जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस रहेगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को फिर से देख लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फ़ीस है, वो कितनी है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन है पीएचडी प्रोग्राम 2024 और 25 के लिए, तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो गया था 23 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है, और जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑनलाइन सबमिशन की वो है 8 मई 2025। आप 11:55 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद नहीं भर पाएंगे। उसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है वो 13 मई तक आ जाएगा, और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होने वाला है वो 18 मई 2025 को होने वाला है, संडे के दिन, और वही चीज़ आपकी सेम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों तरफ से लिखी गई है। इसके अलावा ये हो सकता है, अगर मान लीजिए आपने ये जो लास्ट डेट है सबमिशन की जो 8 मई है, वो हो सकता है कुछ टाइम बाद चेंज भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो डेट शीट होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका जो न्यू अपडेट कुछ भी आएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्टली देख पाएंगे। अब ये आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जो कि इंग्लिश में है, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार से आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, ये आप देख लेंगे। इसके अलावा जो आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है हेमवती नंदन बहुगुणा में, तो उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे उनकी ये लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, यानी कि इस सब्जेक्ट से आप जैसे फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट फिजियोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, होम साइंस, तो ये जितने भी हैं यहाँ पे गिवन हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। और इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि इसमें कितनी सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में, जिससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका मास्टर्स होना चाहिए, और या आपका जो 4 ईयर का, अगर आपने बैचलर कर रखा है तो 1 साल का आपका मास्टर्स होना चाहिए, या अगर आपने 3 साल का बैचलर कर रखा है, 3 साल की बैचलर डिग्री करके, तो आपकी 2 साल की मास्टर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उसमें एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी पढ़ा है तो भी, अगर आपने मास्टर्स वहाँ से भी करी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड है कि जो आपका रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स का आपको मिलेगा, फ्रॉम 55% टू 50% आपको मिलेगा, और वो किन्हें मिलेगा, SC, ST, OBC और PWD EWS कैटेगरी को ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा उसमें 5% का जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उसमें आपका ग्रेस मार्क्स नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, जो कैंडिडेट जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन या एग्जामिनेशन डिग्री जो भी यहाँ पे गिवन है, अगर वो फुलफिल है तो वही इस एकेडमिक सेशन 2024-25 में पीएचडी प्रोग्राम में पार्ट ले सकते हैं। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो देखिए, एडमिशन प्रोसेस आपका जो है, जैसे कि फॉर्म भरने का, तो आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही भरेगा। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्प्टेड है उनको भी ये फॉर्म भरना है, और जिनके पास UGC नेट, UGC CSR नेट, गेट, CEED, ICAR, DST, इंस्पायर, सिमिलर नेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं।
आपका जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो 100 मार्क्स का रहेगा और इसमें 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन आपका जो होगा वो रिसर्च मेथडोलॉजी से होगा, 50 मार्क्स उसमें होंगे। और सेकंड जो आपका होगा सब्जेक्ट बेस होगा, उसमें भी 50 मार्क्स का रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जिससे भी आपने सब्जेक्ट से किया है उस सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा ये जो 100 क्वेश्चंस आपके होंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले होंगे और सेशन का जो टाइमिंग रहेगी आपकी 2 घंटे की रहेगी। और यहाँ पे आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी क्वेश्चन पेपर में। और यहाँ पे HNB की ऑफिशियल वेबसाइट का देखा है कि आप अपना सिलेबस डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए या कॉमन सब्जेक्ट जो आपका है सिलेबस मैथडोलॉजी के लिए, रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था। इसके अलावा जो क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स है आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की 50% जनरल कैटेगरी के लिए है और 45% SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट और EWS PWBD कैटेगरीज के लिए क्या है 45% कट ऑफ मार्क्स है क्वालिफाई करने के लिए एग्जामिनेशन को। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, चाहे कोई एग्जामिनेड हो या किसी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो। तो दोनों प्रकार के जो कैंडिडेट हैं उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के टाइम पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहेगा यूनिवर्सिटी में उसमें ही आपका इंटरव्यू होगा। और उसमें आपका देखा जाएगा कि आपका जो रिसर्च इंटरेस्ट है, एरिया है, और आप जो प्रेजेंट करोगे वहाँ पे, तो ये आपका वहाँ की जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ऑफ स्टडी जो भी आपके रहेंगे वो आपका चेक करेंगे इंटरव्यू के दौरान। वहाँ पे जो भी आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे वही आपका इंटरव्यू लेंगे। आपका जो इंटरव्यू होगा वो इन एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि जो कैंडिडेट है वो रिसर्च जो आपका प्रपोज्ड रिसर्च है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा, रिसर्च वर्क आपका सुटेबल होगा या नहीं होगा उस यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा के अंदर आपका जो रिसर्च वर्क है वो सुटेबल है या नहीं है। उसके अलावा आपका जो प्रपोजल एरिया है रिसर्च का वो कोई न्यू इन्वेंशन या न्यू नॉलेज ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी उसमें देखा जाएगा। अब इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो ये वाला पॉइंट है कि आपका जो असेसमेंट है 100 मार्क्स आपको एडमिशन के दौरान कैसे दिए जाएंगे, तो वो उसके लिए ये पॉइंट लिखा गया है। तो सबसे पहले एग्जाम्प्टेड कैटेगरी का लिखा गया है कि अगर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देता है और अगर उसका CSIR नेट गेट CEED ICAR DST इंस्पायर एंड सिमिलर नेशनल टेस्ट अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है, कोई भी फेलोशिप उनको मिलती है, तो उनके लिए जो एग्ज़ाम में जो आपका 100 मार्क्स है उनको कैसे गिवन होंगे वो यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले उनके UG के जो 30% जो मार्क्स हैं वो जोड़े जाएंगे और PG के पोस्ट ग्रेजुएशन के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में 30 मार्क्स का वो जोड़े जाएंगे कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए। तो इन सभी को जोड़ने के बाद आपके 100 में से मार्क्स अलॉट होंगे और आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इन शॉर्ट अगर हम एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के लिए कहें तो 70 मार्क्स आपके एकेडमिक करियर से आपको मिलने वाले हैं, यानी कि UG और PG से आपको 70% मार्क्स मिलने वाले हैं। आपको 30 मार्क्स का अपना इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, उसके लिए आप रिसर्च प्रपोजल अपना रेडी करके रख सकते हैं। अब आपकी सेकंड कैटेगरी आती है स्टूडेंट जिन्होंने कैटेगरी 2 एंड 3 की नेट क्वालिफाई की है। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है कि आपका जो 70% वेटेज है वो नेट 2024 टेस्ट का स्कोर का लिया जाएगा मार्क्स, और 30% जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का लिया जाएगा, जो कि आप PhD प्रोग्राम के दौरान आप इंटरव्यू लेंगे उसका 30% आपका जोड़ा जाएगा। अगर आपका नेट आपने क्वालिफाई किया तो 70% आपको वेटेज कैसे कैलकुलेशन करना है उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, इसको आप फॉलो करके अपना वेटेज कैलकुलेट कर सकते हैं 70%। उसके अलावा अब लास्ट बचते हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उनका कैसे मार्किंग होगी। तो 70% मार्क्स आपके जुड़ेंगे इंट्रेंस एग्जामिनेशन के, यानी कि अगर आपके 100 में से 70 मार्क्स आते हैं तो 70 मार्क्स का आपका 70% निकाला जाएगा, वो उनको जोड़ा जाएगा फाइनल में। और 30 मार्क्स में से आपके मान लीजिए 25 मार्क्स आए तो उनको जोड़ा जाएगा। तो 25 और 70 का आपका 70% किया जाएगा, 70 मार्क्स का 70% किया जाएगा। वो मार्क्स और 30 में से जो 25 मार्क्स आएंगे आपके उनको जोड़ के आपका मेरिट बनेगा। इसमें एक नोट दिया गया है, जो भी PhD इंट्रेंस का आपका रिजल्ट आएगा वो सिर्फ इसी एकेडमिक सेशन के लिए वैलिड रहेगा, यानी कि 2024-25 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसी के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद के लिए वैलिड ये नहीं रहेगा। और सभी कैंडिडेट को अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सब कुछ लेके आना होगा जब आपका इंटरव्यू होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इस ब्राउचर में लिखी हैं, इस ब्राउचर को आप डाउनलोड करके खुद भी चीज़ें देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फ़ीस आपकी जनरल EWS OBC की जो फ़ीस है वो 700 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस, और SC ST PWBD की 350 है। और बाकी हमने ये डेट्स एक बार चेक कर ही ली हैं तो वही डेट्स हैं इसमें। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका सेंटर कोड होने वाला है और सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे है, श्रीनगर, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और दिल्ली में, और इनके कोड भी लिखे गए हैं सामने से।
इसके अलावा इस ब्राउचर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एप्लीकेंट के लिए, ये आप देख लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024-2025 रिवाइज्ड रोस्टर फॉर यूनिवर्सिटी कैंपसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं और सब्जेक्ट के आगे ये कोड भी दिया गया है और नेम ऑफ स्कूल भी दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी कितनी है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी सीट है। तो ये सब आपको पूरी डिटेल दी गई है। आप अपना सब्जेक्ट वाइज इसको देख लेंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा रहता है। यहाँ पे 2-3 पेजेस में यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दी गई है, 2 से 3 पेजेस में आपको पूरी डिटेल दी गई है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरह से रहने वाला है और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं HNB की वेबसाइट से। तो देखिए ये आपका रिसर्च मैथडोलॉजी का सिलेबस है, सिलेबस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2024-2025 हेमवती नंदन बहुगुणा का। ठीक है, तो पहला जो आपका कॉमन सब सिलेबस रहेगा, ये जो सिलेबस है ये सभी के लिए सेम है, चाहे आप जूलॉजी से पढ़ते हो, केमिस्ट्री से पढ़ते हो, बायोलॉजी आपकी हो, या आपकी लॉ के स्टूडेंट हो आप, या साइंस के स्टूडेंट हो, या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो आप जिन्होंने पीजी यूजी अपना अलग अलग सब्जेक्ट से किया हो, लेकिन उनके लिए ये जो रिसर्च वाला पेपर है जो 50 मार्क्स का आपका होने वाला है वो कॉमन रहेगा। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट से आप डाउनलोड करेंगे इसको, ये पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। अब जो ये PDF है वो लगभग आपका 1107 पेज का है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस गिवन है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, जो कि आपका पीजी से रिलेटेड होगा। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो उसी को जो आपका आपने पीजी किया है जिसमें जिस भी सब्जेक्ट में, आपका उसी से रिलेटेड रहेगा। सेकंड आपका ये आर्कियोलॉजी सब्जेक्ट है और उसका सिलेबस यहाँ पे गिवन है, ये भी आप देख लेंगे। जिसका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबा सिलेबस यहाँ पे गिवन है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी का भी सब्जेक्ट है। तो इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट इसमें हैं, क्योंकि ये PDF जो है बहुत लंबा है तो मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे दिखा नहीं सकती हूँ। आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो सिलेबस है आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और जो परीक्षा की तैयारी है वो आप कर सकते हैं। आपका जो PG रहा है जिस सब्जेक्ट में, वही नोट्स आपको बनाने हैं, वही आपको पढ़ना है, वही आपका एग्जामिनेशन में आएगा। और यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे जो न्यूमेरिकल बेस्ड है वो कम क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में बात कर ली है नोटिफिकेशन की, और आपका जो ब्राउचर है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है, सिलेबस भी हमने देख लिया है, और सिलेबस को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये मैंने बता दिया है आपको। अगर फिर भी आपको कोई भी इंक्वायरी इस वीडियो के रिगार्डिंग होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा अगर कोई भी न्यू अपडेट होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे कि 18 मई को अभी डेट गिवन है कि 18 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तब तक आपको अपडेटेड रहना ही रहना है। आपको डेली बेसिस पे, हफ्ते में और हर दिन आपको न्यू अपडेट चेक करना ही करना है, चाहे आप किसी चैनल के थ्रू करें या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू करें। आपको रोज़ अपना जो अपडेट है वो चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कभी कभी फिक्स नहीं होती है, कभी डेट चेंज हो जाती है। जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका डेट है वो कभी कभी आगे बढ़ जाती है, इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपका किसी एग्जामिनेशन फॉर्म को भर रहे हो। तो आज के वीडियो में इतना ही था। फर्दर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।